वो भी आया, साथ में दवाई भी उपलब्ध करवा ली कहीं आसपास से, और तुरंत ऐसा करके भिजवा दिया, बोले इसको शुरू करा दो। समाज को चिंता ये हो गई कि पर्यूषण सामने सामने है, मोहल्ले का काम हो तो कैसा भी चल जाए, बाहर का डिक्लेयर है, शहर में प्रचारित हो गया है, महाराज जी को ये हो गया है, मामला बिगड़ जाएगा, होगा ही नहीं। आचार्य श्री ने भी थोड़ा सा चिंता करके, क्योंकि कहीं भी किसी भी संघ में कोई ऐसा होता है तो गुरु गुरु होते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, उचित उपाय भी बताते हैं। आया, और जो आया तो मैंने तो कहा भैया डॉक्टर वाक्टर जो कहें वो छोड़ो, अमरकंटक से आचार्य श्री ने जो भिजाया है वही अपन लेना शुरू करते हैं। लिया, कमेटी वाले आ गए, महाराज जी आप कहो तो कैंसिल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हमने कहा देखो भैया, कैंसिल करना भी अच्छा नहीं होगा, और अभी जो स्थिति है वो आप सामने देख रहे हो, चिंता नहीं करो। अमरकंटक से औषधि आई है ना, आराम लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रारंभ के 4-5 दिन कैसे निकले ओ, लेटो तो भी तकलीफ, बैठो तो भी तकलीफ, वैयावृत्ति कराओ तो भी उसमें दर्द आता है। वो दर्द स्वाभाविक आता है और जाता भी स्वाभाविक है, जाने के बाद भी उसका असर बहुत दिन तक बना रहता है, खाने पीने में अरुचि होने लगती है। और तेजी के साथ चिकनगुनिया का प्रकोप था, और शहर में, घर परिवार में सारे सदस्य, हर घरों में उस समय तो डॉक्टरों को फुर्सत ही नहीं, इतना भीड़ भाड़ मरीजों की, ये वो चिकनगुनिया। महाराष्ट्र में उसका प्रकोप ज्यादा फैला, फिर और प्रदेशों में भी गया। अब सामने तो स्थिति थी, लेकिन मन में यह था कि नहीं, अपन को काम करना है। सभी प्रदेशों में फैला, फिर पूरे देश में फैल गया था, और उसका कारण जो शोधकर्ताओं ने निकाला था, इस चिकनगुनिया मुर्गे आदि को लेकर के कुछ जो चीजें होती हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं। और महाराष्ट्र में पहले कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा होने पर कोई मंत्री था, उसके विभाग में ये सब मुर्गी पालन आलन ऐसे कुछ आते थे, तो उसने बहुत सारे मुर्गे मुर्गियों को ऐसा समाप्त करने जैसा कोई आदेश दिया था। और उसके कुछ ही दिनों बाद बहुत तेजी के साथ फैला था, पूरा देश चपेट में आया था। ये सन 2006 की बात है। मन में विकल्प तो था, समाज को भी था, लेकिन ये था कि अब देखेंगे जैसा होगा। आचार्य श्री को समाचार भेजा, औषधि चालू हो गई। आचार्य श्री ने भी कहा अनुकूलता देख करके काम करना, लेकिन मन में यह था कि थोड़ी प्रतिकूलता भी होगी तो काम करना है, छोड़ना नहीं। एक आध हफ्ता निकल गया और थोड़ी सी अनुकूलता दिखी। हमने कहा ज़्यादा विलंब मत करो, पर्यूषण जब आएंगे तब आएंगे, अपन उसके 5-7 दिन पहले ही से शुरू कर दो। लगभग 1 सप्ताह पहले से प्रवचनमाला शुरू कर दी। 7 दिन की प्रवचनमाला पहले, 10 दिन के पर्यूषण, ये 17 दिन हो गए। और फिर लोगों ने बढ़ा करके, क्योंकि दीक्षा दिवस भी उसी के बाद आता है, तो 2-3 दिन और वो, ऐसे लगभग 20-21 दिन की प्रवचनमाला चिटनिस पार्क में रखी। और आचार्य श्री का नाम लेके, जैसे कहते हैं ना, कूद जाओ, जो होगा सो देखेंगे, हाँ करो, करना है। आचार्य श्री का आशीर्वाद आया है, औषधि आई, सब ठीक होगा। ठीक हो गया, प्रभावना भी अच्छी हो गई। ऐसे करके कई बार परीक्षा की घड़ी आ जाती है, पर गुरु आशीर्वाद और कृपा से सब संभव हो जाता है। बड़े अच्छे रूप में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरे कार्यक्रम भी संपन्न किए, पाठशालाओं का आयोजन संपन्न कराया, लंबा प्रवास दिया। लगभग हमारा प्रवेश नागपुर में
मार्च के महीने में हो गया था और बिहार हमारा जनवरी में हुआ। लेकिन इतने समय में नागपुर का कोई ऐसा बड़ा मोहल्ला, बड़ी कॉलोनी नहीं बची जहां पर हमने जाकर के समय ना दिया हो और समाज को पाठशाला की प्रेरणा ना दी हो। पूरे नागपुर शहर में जहां जहां भी मंदिरों की सुविधा बनी, जहां जहां भी अनुकूलता रही, छोटा हो चाहे बड़ा स्थान हो, सब जगह गए और सब जगह प्रभाव न बढ़ाई। समय लगता है, नागपुर छोटा मोटा शहर नहीं है, महानगरों में महानगर माना जाता है। जैसे आपके राजस्थान में जयपुर वगैरह बड़ी सिटी मानी जाती हैं, ऐसे महाराष्ट्र में बम्बई, पूना, नागपुर बहुत बड़े स्थान हैं। अच्छा लंबा प्रवास दिया, उपलब्धियां भी खूब हुई। आचार्य श्री को भी लगा कि हाँ, लंबा समय दिया है तो कार्य भी बहुत बड़े हुए। आचार्य श्री से आशीर्वाद मंगाया, संकेत, तो आचार्य श्री के मन में जो भी रहा हो और कहा वहां तक पहुंच ही गए हो, मुक्तागिरी पास में है, मुक्तागिरी की वंदना कर लो। अब सोचा सिद्ध क्षेत्र है और मन में ये भाव भी रहा कि मुक्तागिरी में आकर के ही तो हमने संघ में एडमिशन लिया था, संघ प्रवेश हमारा मुक्तागिरी पर हुआ, उसके बाद ब्रह्मचारी अवस्था से लेके अभी तक हमारी वंदना नहीं, मुक्तागिरी की वंदना तो कर ही लो। मुक्तागिरी के भाव से गए, सिद्ध क्षेत्र की वंदना की, लगभग 10-15 दिन वहां पर प्रवास किया। 3 दिन पहाड़ पर 3 उपवास करके रहे। हाँ, पहाड़ पर ही रहे 3 दिन। मूल नायक जो पारसनाथ मंदिर है उसके बाजू में एक मंदिर और उसके और एक छोटा मंदिर है, उसमें केवल एक छोटा सा गेट है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं। बस ठंड बहुत पड़ती थी, जंगल का मामला था, तो वहीं पर एलक जी आहारचर्या को नीचे जाते थे, लेकिन आहारचर्या करके फिर दोपहर में ऊपर आ जाते थे, रात वहीं रुकते थे, फिर सवेरे वो नीचे आहारचर्या को जाते थे। 3 दिन हम ऊपर ही उपवास करके रहे। मन में आया था कि तेला करके ऊपर ही रह करके देखें कैसा लगता है। दिन तो समझ लो वंदना भी होती, अभिषेक भी होता, अच्छे से निकलता था। आसपास के मंदिरों में धूप में बैठो, कहीं भी बैठो, वंदना करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो। रात में सुनसान होता था, पुजारी भी नीचे चला जाता था, कोई भी नहीं। चौकीदार वगैरह जो रात बात में कहीं कोई आते जाते रहे उतना तक, बल्कि चौकीदार भी निश्चिंत रहते थे, कोई आना जाना भी नहीं, रात में रहते थे। अब रात में हवा चले या खरखराहट हो तो ऐसा रहता है। ब्रह्मचारी साथ में रहता था, हम दोनों महाराज एक ही मंदिर में बीच में प्रतिमा, इस तरफ एक पाटा, इस तरफ एक पाटा, बीच में ब्रह्मचारी, इतना सब इंतजाम। शाम को जो भी कर्मचारी पुजारी, बाबा जी दरवाजे बंद कर लेना और बाहर निकलना हो तो ब्रह्मचारी भैया को उठा लेना, उनके पास टॉर्च रख दी, उजाला करके बाहर निकलना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ऐसा वैसा बता के जाओ। आप तो पहाड़ पर ही रहते। रात में जब निकल करके कभी देखो, ऐसा सुनसान, बिल्कुल सन्नाटा भी लगता और ऐसा आनंद भी आता कि कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, गाड़ी वाहन नहीं, शोर शराबा नहीं। रात ऐसा करके कुछ कार्यक्रम वगैरह भी थे क्षेत्र वालों के, वो भी संपन्न कराए। आचार्य श्री का संकेत मिला, थोड़ा आसपास विहार कर लो। अंजन गांव, सुरजी गांव एक पास में, जहाँ के टोपरे जी योगाचारी अपने यहाँ पर आए थे शिविर में, संस्कार शिविर में, और वह वैसे भी अपने प्राचार्य पद से रिटायर हैं, योग में दक्ष हैं, प्राणायाम कराते हैं, अपना योगदान देते हैं। वहाँ पर संगई परिवार वगैरह पुराना परिवार है, महाजन परिवार, संगई परिवार, खंडारे परिवार आदि आदि, सभी लोगों ने हमारे को रोक लिया। अष्टानिक में ही रुकना, 8 दिन तो रुको कम से कम। 8 दिन रुकने के मन से रुक गए, लेकिन वहाँ पर भी शिक्षक बहुत हैं। जैन समाज का एक बहुत बड़ा स्कूल है, सीता संगई करके स्कूल, उसमें
जैन शिक्षक, अजैन बंधु भी है, लेकिन जैनों की बहुलता से जैन शिक्षक बहुत हैं। और जो उस स्कूल में सर्विस के लिए जाते हैं फिर वो वहीं मकान बना करके रह जाती है, वहाँ की विशेषता भी है। रिटायरमेंट के बाद फिर कहीं जाते नहीं। गांव है, अच्छा है, 3 मंदिर हैं। युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने इतना ध्यान रखा। टीचर वर्ग था, धीरे धीरे परीक्षाएं से फ्री हुए, छुट्टियां हो गई। अब शिक्षक वर्ग सब क्लास वगैरह, तो ऐसा करके इतना अच्छा लगा। और लेखन भी ऐसा हो गया, क्योंकि नागपुर जैसे महानगर से व्यस्तता से निकल के और छोटी जगह पर रहो, पढ़ाई लिखाई को अच्छा समय, जंगल बिल्कुल पास में, ऐसा करके मन लग गया। लगभग 3 सवा 3 महीने, 8 दिन को गए थे और रुक गए। स्वाध्याय, स्वास्थ्य, आहारचर्या, पढ़ाई लिखाई खूब चली, लोगों ने लाभ लिया। चतुर्मास की भावना से जब आचार्य श्री के पास समाज गई तो आचार्य श्री हंस करके कहने लगे, गर्मी का चतुर्मास तो करा ही लिया आपने, गर्मी का तो चतुर्मास हो ही गया, अब क्या चतुर्मास हो। वहाँ की विदुषी एक विजयाताई संगई है, उन्होंने आचार्य श्री की मूक माटी पर मुख्य अंशों की व्याख्या भी लिखी थी। उनका वो कार्य अधूरा पड़ा था और उनको उसे पूरा करना था। कुछ संदर्भ समझने भी थे। हमारी भी रुचि मूक माटी में शुरू से रही। उन्होंने बताया काम, तो हमने कहा इसको पूरा कर ही लो, कैसे करें क्या करें। तो हमने कहा यहाँ पर हम रुके हैं ना, पूरा आप सुनाओ, उसमें कुछ और सुझाव देंगे, निर्देश देंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करो। उनका काम कंप्लीट कराया और हमने कहा एक प्रति ले जाके आप आचार्य श्री को अभी अनकम्प्लीट ही भेंट करो, बाद में प्रिंट कराना। गर्मी के समय में आचार्य श्री उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे, बड़े भाव से गए। अब भाव से गए, इनका कोई परिचय नहीं था, महाराष्ट्र से आचार्य श्री के पास जा रहे, उत्साह बहुत था, पर आचार्य श्री के पास कैसे जाएंगे, आहार वगैरह देने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने कहा ये तो नहीं कह सकते, पर आपको आचार्य श्री के दर्शन मिल जाएंगे और आप अपनी प्रति भेंट कर देना, बता देना आचार्य श्री को कि काम कंप्लीट हो गया है। मराठी में वो कर रहे थे। भाव लेके गए, जाते समय पूछा वहाँ उस प्रदेश में हमारा परिचय नहीं है, कोई वहाँ चौके वौके वाले हों तो कुछ बता दो। हमने कहा कौन कौन चौके लगा रही है तो पता नहीं, पर देवरी वाली बबीता शिमला वगैरह ये चौका लगा रही, ये मुझको मालूम है, तो आप तो पूछ लेना हमारे नाम से कि कहाँ हैं वो लोग, तो कोई भी बता देगा, आप चली जाना। वो गई तो सहज रूप से अंजन गांव से आए, अंजन गांव से महाराज जी हैं तो अच्छा ही लगता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आचार्य श्री के दर्शन वगैरह कर लो, कर लिए दर्शन। आचार्य श्री ने कहा दोपहर को समय देंगे, अभी समय नहीं, दोपहर में आना। अब उनके मन में भाव था कि 16 पहन लो, आचार्य श्री कहीं जाएंगे तो अपने ले लेंगे तो ठीक है, नहीं है तो अपने वापस आ जाएंगे। इन लोगों ने भी कह दिया देखो ऐसा है, भीड़ भाड़ में कोई आने नहीं देते हैं, आप खड़े हो जाओ, पड़गहन हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जहाँ जैसा जाना हो दे लेना, आप परिचित नहीं हो, कार्यकर्ता वगैरह जाने नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। वो सहज रूप से खड़े हो गए। और खड़े हो गए, आचार्य श्री वहाँ से निकले मंदिर से और महाराष्ट्र वाला परिवार, विद्वान परिवार देखा, खड़े हो गए। अब बहनें भी इस मामले में खुश हो गई, इस मायने में कि चलो किसी के भाग्य से हुआ हो, लेकिन चौकी में तो अपने लाभ मिला। और आचार्य श्री का आगे पीछे करके आहार होता ही है, तो बाद में भी हो तो चलता है, लेकिन अब कोई आ गया है तो आचार्य श्री भी ऐसा सोचते कई बार कि बार बार नहीं आ पाते, दूर से आते हैं लोग, उनको मौका, उनको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, ऐसे घबरा रहे, डर रहे। और ये लोग, अब आप तो देखते हो चौकों में श्रावक तो थोड़ा संकोच करते हैं, पर ये लोग कुछ थोड़े से अधिकृत जैसे होते ना, तो हम लोगों को तो कम करते हैं, आचार्य श्री को तो और ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि आचार्य श्री तो गुरु हैं और इन लोगों को इतना ही सौभाग्य मिलता है और उसी में ये गुरु की कृपा मानते हैं कि आचार्य श्री किसी चीज को मना करें और हम आग्रह करके यदि चला दें तो समझो आशीर्वाद
मिल गया। जो चल रहा है उसमें आशीर्वाद कम दिखता है। जो नहीं चल रहा हो, जो नहीं चला पा रहे हो लोग, और ऐसे हाव भाव करके थोड़ा ही सा तो है, कुछ इसमें ऐसा थोड़ी वैसा, और यदि इनके मन का चल गया तो इनको लगता गुरु जी आशीर्वाद है, चल जाता। ऐसा करके अब ये लोग ऐसा करें, उनने पहली बार देखा, वो डरते, हाथ पकड़ पर दो दो, आप लोग भी दो दो। बाद में उनको बहुत खुशी हुई। वो तो केवल ये भाव लेके गए थे कि आचर्षी का दर्शन हो जाए, सौंप देंगे, आहार देने मिल जाए तो और अच्छा है। पड़गहन हो गया हो, विद्वता के नाते कभी कभी आचर्षी ऐसा अवसर देते हैं। आचर्षी आहार के बाद में ज्ञान साधना केंद्र में ना बैठ के एक थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर के मंदिर में गर्मी में बैठते थे। हाथीवाला तो बहुत दूर है, वो बीच में कोई एक था मंदिर, वहां बैठते थे। उन्होंने आके जो हमको सुनाया वो बता रहे हैं, और इनको संकेत था कि दोपहर में समय देंगे। अब वे पहुंचे होंगे 2:30-3 के आसपास पहुंचे होंगे समय पर, सामायिक के बाद। ये लोग गए तो जब ये पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, वो पत्थर गरम, और पैदल पैदल, और जाकर के उनने पहाड़ की स्थिति देखी तो दंग रह गए, ऐसे ऐसे। और जब अंदर जाके देखा कि आचर्षी तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे, कुछ नहीं। अरे जो सुन रखा था बराबर सही है, कितना कठिन, ऐसा महाराष्ट्र में देखने नहीं मिलता, ऐसा कहने लगे। महाराष्ट्र में ऐसा देखने को नहीं मिला, इतने संगाते जाते ऐसा देखने को नहीं मिला। आचर्षी ने समय दिया, चर्चाएं की, उस प्रति को उन्होंने और आगे तैयार किया, बाद में उसका प्रकाशन भी हुआ है। अंजनगांव सुरजी में हम लोगों के प्रवास के बाद हमने सोचा कि वापस आचर्षी उसी तरफ बुलाएंगे, तो बुलाना तो बहुत दूर की बात, थोड़ा बिहार कराया और कारंजा चतुर्मास का संकेत दे दिया। अमरावती में रहने से हमारा मन हो गया कि अमरावती कर लें, क्योंकि गर्मी में थोड़ा समय दे दिया तो अमरावती थोड़ी परिचित हो गई। तो समाचार भेजा कि आचर्षी अमरावती वालों की भावना हो रही है कि चतुर्मास कराएं। तो आचर्षी का सब देखा हुआ था। आचर्षी कहने लगे अमरावती में घर बहुत दूर दूर हैं, कारंजा में मोहल्ले ही में पास पास हैं। जबकि कारंजा आचर्षी गए नहीं, लेकिन उसके पहले आरिकाओं का चतुर्मास कराया था, तो आचर्षी को नॉलेज में बात थी। गोमटेश जाने के पहले आरिकाओं का चतुर्मास कारंजा हुआ था, गुरुमती, दृढ़मती आदि सभी माता जियों का। तो आचर्षी का संकेत आया, नहीं नहीं अमरावती आपको उतना नहीं जम पाएगा, कारंजा ठीक रहेगा।